मैं समझता हूँ ये जो तीनों डेथ हुई हैं ना, ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा एक मेजर नुकसान है, क्योंकि इतने बड़े सिंगर्स, इतने बड़े एक्टर्स जो है ना वो चले गए हैं। और इस बात का तो मुझे यकीन है कि इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग आ जाएंगे, लेकिन जो नुकसान वक्ती तौर पे होता है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है इरफान और आज मेरी फिर एक नई वीडियो आ गई है। और आज की जो वीडियो है, रात को ही मुझे पता चला है कि इंडिया के बहुत बड़े बॉलीवुड के सिंगर के की डेथ हो गई है। वो कहीं कोलकाता में कॉन्सर्ट कर रहे थे और अचानक सुना है कि उनका हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। अभी एक ऑलरेडी पहले बैड न्यूज़ गुजरी हुई थी सिद्धू मूसेवाले की, और उनकी डेथ हुई और सडनली इनकी हो गई। समझ नहीं आ रहा कि इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है। और ये दोनों न्यूज़ जो है बहुत बड़ा सदमा है किस्म का। और जितने उनके चाहने वाले हैं, क्योंकि म्यूजिशियन जितने भी हैं, म्यूज़िकल जितने भी इंडस्ट्री के लोग होते हैं, सिंगर्स जितने भी होते हैं, इन सब से लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, क्योंकि लोग इनके गाने सुनते हैं। कल ही मुझे इस बात का पता चला कि दीप सिद्धू जो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ज़बरदस्त एक्टर थे, उनकी भी डेथ हो चुकी है। और वो 12 फरवरी को, मेरा ख्याल है 12 फरवरी को उनकी भी डेथ होगी एक कार एक्सीडेंट में। और जबकि मुझे एक बड़ा, मेरे लिए वो भी एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी कि यार अंदाज़ा ही नहीं हुआ इस तरह उनकी डेथ होगी। तो वो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च वगैरह की तो मुझे पता चला कि जी उनकी डेथ रोड एक्सीडेंट में हुई है। फिर उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो देखने में आ रही थी कि वो पॉलिटिशियंस यानी कि सियासत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो बड़े लोग ये भी कह रहे थे कि जी ये एक्सीडेंट नहीं है बल्कि ये कत्ल है, सीधा सीधा। तो यार आज की जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है ना, ये इंडिया के ख़ासकर सिंगर्स जितने भी हैं, तो काइंडली आप लोग सियासत में ना जाएं। जो उधर के पॉलिटिशियंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जिसकी बेस पे वो लगता है किसी को आगे आने नहीं दे रहे। उनकी हमारी तरह पॉलिटिशियंस नहीं है, उनके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। सिद्धू मूसेवाला है, उसको कत्ल करवा दिया। उसके बाद ये दीप सिद्धू उससे पहले था, उसको मरवा दिया। के का तो चलें कुछ और सिस्टम है उनका, तो उनकी तो एक अचानक मौत हुई है हार्ट अटैक से। दुख तो वाकई बहुत ज़्यादा हुआ है। उनके गाने हम सुनते थे, कोक स्टूडियो का चढ़ता सूरज, इतना कमाल किस्म का उनका गाना था। और अचानक से ये हमें उनकी न्यूज़ मिली है के की। तो बंदा क्या कर सकता है, इसीलिए कहते हैं वक्त का पता कोई नहीं होता। बड़ा दुख हुआ है, बड़ी तकलीफ़ हुई है कि यार एकदम से जो है ना वो इतने 3 बड़ी सेलिब्रिटीज़ इंडिया की, और तीनों की डेथ होगी। एक फरवरी में, मई में, और आज एक फिर होगी जून में। तो क्या कर सकता है बंदा, दुख ही कर सकता है, अफसोस ही कर सकता है। कल मैं देख रहा था सिद्धू मूसेवाले की वीडियो, उसके जो फादर हैं वो इतना दुखी थे, इतना तकलीफ़ में थे और इतना रो रहे थे कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। देख देख के रोना आ रहा था। जब लास्ट टाइम उनकी जो उनको जला रहे थे तब उस टाइम तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि यार उसके फादर कितने बेबस हुए हैं। एक ही वो अपनी माँ का बेटा था। आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस बंदे ने इतनी स्ट्रगल की और नीचे से ऊपर लेवल तक आया हो, और एकदम से कोई उसको मार दे, उसके माँ बाप पे क्या बने, क्या बीतेगी। माँ बाप तो संभल ही नहीं रहे थे और उसके चाहने वाले इतने ज़्यादा थे कि मूसावाला जो गांव है वो, उसके अलावा इर्द गिर्द के 2-4 गाँव के लोग उधर पहुँचे हुए थे। हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे। रीज़न सिर्फ क्या है, लोग उसको प्यार बहुत करते थे, मोहब्बत बहुत करते थे। सेम इसी तरह पाकिस्तान में भी लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे, तकलीफ़ में थे कि यार बड़ी ज़्यादती की है। मैं ख़ुद कहता हूँ कि यार ये बहुत बड़ी ज़्यादती की है सिद्धू मूसेवाले के साथ। तो के का भी यार बहुत दुख हुआ है, दीप सिद्धू का भी बहुत दुख हुआ है, और सिद्धू मूसेवाले का भी बहुत दुख हुआ है। अल्फाज ही नहीं है। अब ज़ाहिर बात है, एक टैलेंटेड बंदा अगर जाता है तो उसके साथ जितने भी इंडस्ट्री के लोग होते हैं वो भी थोड़े से परेशान हो जाते हैं वक्ती तौर पे। ये तो ऐसा वक्त है कि वक्त कभी रुकता नहीं है किसी के लिए, चलता रहता है। नए लोग आ जाते हैं लेकिन पुरानों को आप भुला भी नहीं सकते। तो ये तो ऐसे सिंगर्स थे, ऐसे एक्टर्स थे जिनका मैं पर्सनली तौर पर ख़ुद बहुत बड़ा फ़ैन था।
और दुख और तकलीफ़ वाकई बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन वक्ती तौर पे तो ये नुकसान जो है, जो लॉस है, इसको पूरा नहीं किया जा सकता। ये है कि वहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है, टैलेंटेड लोग वहाँ पे बेशुमार हैं। और ये भी देखा गया है कि इंडिया में टैलेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, उनको ऊपर लेकर आया जाता है ताकि वो अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। अच्छी बात है, यहाँ पर नहीं है लेकिन वहाँ पर है, तो इस चीज़ पर हमें भी खुशी होती है कि यार पूरी दुनिया में अगर पंजाबियों को इज़्ज़त मिल रही है, एक रिस्पेक्ट मिल रही है, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ है पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का, इंडियन म्यूजिशियंस का, पंजाबी म्यूजिशियंस का।